हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आ गया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्पण किसे कहते हैं, या टिप्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी। टिप्पण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जब हम टिप्पण करते हैं तो उस समय हम किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, और टिप्पण के जो है विभिन्न प्रकार या विभिन्न रूप कौन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो है हम शब्द रूपांतरण देखेंगे। टिप्पण शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के नोटिंग का हिंदी अनुवाद है, और नोटिंग शब्द को जो है लैटिन भाषा के नोटिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, और बाद में इसका अर्थ जो है कमेंट और एनोटेशन हो गए। तो पहले हम लिखेंगे कि टिप्पण जो है अंग्रेजी भाषा के नोटिंग का हिंदी अनुवाद है, और जिसे लैटिन भाषा के नोटिस से लिया गया है। नोटी ये एक वर्ड है लैटिन भाषा में, और इसका जो एक अर्थ बनता है वह है जानना, और बाद में इसके अर्थ में परिवर्तन होते गए, जिसे एनोटेशन और जो है लास्ट में कमेंट कर दिया गया। टिप्पण के बिना सरकारी कार्यालय के कार्य अधूरे माने जाते हैं। प्रत्येक फाइलों पर टिप्पण किया जाता है। जब कोई मामला विचाराधीन हो जाता है तो कार्यालय मामलों को स्पष्ट करने के लिए जो लिपिक है वो टिप्पण तैयार करता है। तो देखिए, जब हमारे पास सरकारी कार्यालय में कोई ऐसी फाइल आ जाती है जिस पे संदेह होता है या विचाराधीन वाद विवाद हो जाता है, तो उस फाइल के ऊपर जो है हमारा लिपिक जो होता है, जिसे हम कलर कहते हैं, वो अपना नोटिंग तैयार करता है। तो इस प्रक्रिया को जो है टिप्पण कहते हैं। यह केवल विचाराधीन मामलों पर होता है, और इस टिप्पण पर उच्च अधिकारी अंतिम निर्णय तथा आदेश देता है। इस टिप्पण पर उच्च अधिकारी अपना अंतिम निर्णय देता है, और इस प्रकार जो है फाइल इस प्रक्रिया से गुजरती है, जिसे टिप्पण कहा जाता है। और प्रक्रिया के माध्यम से जो है प्रारूप तैयार किया जाता है। टिप्पण के पश्चात क्या किया जाता है? प्रारूप तैयार किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। मान के चलिए कोई एक ऐसा पत्र आ गया हमारे पास जिसके ऊपर वाद विवाद होने शुरू हो गए कार्यालय में, तो लिपिक क्या करेगा? उसके ऊपर नोटिंग करना स्टार्ट कर देगा, उसके ऊपर तथ्यात्मक जानकारी शुरू कर देगा जाननी। जब वो अपना पूरा नोट तैयार कर देगा तो उस नोट को जो है अपने उच्च अधिकारी के पास देगा, और जब तक उस उच्च अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर या उसका कोई निर्णय नहीं आता तब तक इसे टिप्पण नहीं माना जाता। उसके बाद जो है इस फाइल को टिप्पण कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो है टिप्पण के अच्छे गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है, टिप्पण अनावश्यक रूप से विस्तृत नहीं होना चाहिए। टिप्पण जो है संक्षिप्त होना चाहिए। योग्य कार्यवाही के सुझाव होने चाहिए। टिप्पण में योग्य कार्यवाही होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा शिष्ट व संयंत्र होनी चाहिए, और तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। टिप्पणकार की भाषा सरल होनी चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। टिप्पण जो है सोच समझ कर लिखा जाना चाहिए। टिप्पण में जो है व्यक्तिगत आपेक्ष ना होना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सामूहिक होना चाहिए। फिर क्या है, फाइलों को क्रमानुसार टिप्पण होना चाहिए। फाइलों की क्रम अनुसार मतलब जो है एक ही सीक्वेंस में जो है फाइलों पर टिप्पण होना चाहिए, जैसे 1 2 3 या 10 से उल्टी तरफ एक सीक्वेंस में होना चाहिए। टिप्पण जो है विचाराधीन मामलों पर होता है। टिप्पण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अन्य पुरुष मतलब आप, तुम। और टिप्पण में हमें पूर्वाक्रम होना चाहिए। जब हम टिप्पण करते हैं तो उससे संबंधित जो हमारे पास पहले टिप्पण पढ़े हो उसका व्याख्यान भी उस टिप्पण में होना चाहिए। अनुच्छेद की संख्या सही होनी चाहिए कि किस फाइल के कौन से अनुच्छेद पर ये टिप्पण किया जा रहा है। टिप्पण में संलग्नक प्रतियां सही ढंग से होनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ता है टिप्पण के विभिन्न प्रकारों की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें ज़्यादातर 6 प्रकारों की बात करेंगे। पहला जो आता है हमारे पास सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण को टिप भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, पत्र के हाशिए की बाईं तरफ जो है अधिकारी जब निर्देश देता है उसे सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। मान के चलिए ये एक टिप्पण है, इतना लिखा हुआ। जो इस पत्र का हाशिया है, ये यहाँ पे हाशिया दिया गया है, इसके बाईं तरफ जो है अधिकारी लिखता है सहमति, स्वीकृति या आज्ञा दी जाती है। इन जो शब्दों का प्रयोग है सूक्ष्म टिप्पण में किया जाता है। दूसरा आता है सामान्य टिप्पण। सामान्य सरकारी कार्यालय में जो
पत्र या मामले प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उन्हें सामान्य टिप्पण कहते हैं। सामान्य टिप्पण को टिप्पण की उस श्रेणी में रखा जाता है जिस विषय में ना तो आज तक इस उस कार्यालय में बात की गई हो, ना उसका कोई पुराना रिकॉर्ड हो कि यह टिप्पण पहले भी आया है। जो नया विषय जो जब कार्यालय में आता है और उस पर जो टिप्पण किया जाता है उसे जो है सामान्य टिप्पण की श्रेणी में लिखा जाता है। संपूर्ण टिप्पण जैसे कि शब्द से ही जो है व्याख्या की जा सकती है कि जब हम किसी टिप्पण में किसी विषय के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी लिखता है तो उसे हम संपूर्ण टिप्पण कहते हैं। अनौपचारिक टिप्पण, अनौपचारिक टिप्पण में हम उन टिप्पणों को सम्मिलित करते हैं जिसमें कोई भी औपचारिकता का वर्णन नहीं होता, कहीं पर भी औपचारिकताओं का वर्णन नहीं होता। जैसे आप अपने मित्रों से बात करता है तो उस पे आप किन्हीं नियमों का पालन करता है, ज़रा सोचिए। तो उसी तरह अनौपचारिक होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार के नियम शर्तों का जो है पालन नहीं होता है। फिर आता है अनुभागीय टिप्पण, ऐसे विषय जिनके लिए जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग आदेश लेना आवश्यक है। ऐसे टिप्पण होते हैं जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने आदेश जो है दिए जाते हैं। उन टिप्पणों को जो है हम अनुभागीय टिप्पण में की श्रेणी में रखते हैं। अनुभागीय टिप्पण को जो है विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। फिर आता है नियत क्रमिक टिप्पण। नियत क्रमिक टिप्पण में हम उन टिप्पण को रखते हैं जिसका टिप्पण करने के बाद भी हम अपने पास उसका कोई अभिलेख या रिकॉर्ड नहीं रखते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने 5 दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।